हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, संख्याओं की विभाज्यता की जांच और रूल्स के बारे में यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब, अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं और पूछता हूं कि क्या किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, कहने का अर्थ है कि क्या उस टेबल में आता है कि नहीं, इसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अगर मैं कोई नंबर लेता हूं और आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 10 और आपसे मैं पूछता हूं क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यह 2 के टेबल में आता है। लेकिन यह 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन जब मैं इससे कोई बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 3920 लिया और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 2 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या करेंगे कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 00 आता है तो यह 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 0 से कुछ अलग नंबर आता है यहाँ, तो आप क्या बोलेंगे कि यह 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसे ही हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। लेकिन इस नंबर को बिना भाग दिए हुए ही आप यह कैसे पता लगाएंगे कि यह 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, जिनको आप देख करके यह पता लगा लेंगे कि यह नंबर जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसी को हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स बोलते हैं। तो जिन जिन नंबरों के आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स पढ़ेंगे, वे नंबर हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। इन नंबरों के आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स पढ़ेंगे। तो इसमें 2, 5 और 10 के रूल्स एक जैसे हैं। 3 का और 9 का एक जैसा रूल्स है। 4 का और 8 का एक जैसा रूल्स है। 6 का अलग है और 11 का बिल्कुल ही अलग है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल जानते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है कि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसका हम यूनिट प्लेस पहले देखेंगे। यूनिट प्लेस में अगर ये 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 हो, 8 होगा, तो वह संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको एग्जांपल द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3, 2, 4, 6, 8, तो इसका हम पहले यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में क्या नंबर है, 8 है। तो 8 एक इवन नंबर होता है। तो अगर कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस का जो नंबर है, अगर वह इवन नंबर होता है तो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 3, 2, 9, 6, 3, 9, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या नंबर है, 9। हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, 2, 4, 6, 8 चाहिए था। इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर आएगा ही, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये रहा आपका 2 का रूल। इसके बाद हम लोग 5 का रूल जानते हैं। 5 का रूल क्या है कि किसी भी यूनिट प्लेस पर अगर वह 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। इसको उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। तो मैंने कोई एक नंबर लिया 9, 6, 3, 0, तो इसके लास्ट का जो नंबर है यूनिट प्लेस का, वो क्या है, 0 है। तो हमें क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। तो ये संख्या क्या होगा, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बिना भाग दिए भी आप इसको कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं 7, 5, 6, 5, तो इसको यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, 5 है। तो यह संख्या क्या होगा, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब हम 3, 9, 6, 2, 9 लेते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, 9 है। अगर इसको अब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से मिलता जुलता 10 का भी रूल है। 10 का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस पर 0 होता है नंबर, तो वह संख्या 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 3 है, 9 है, 2 है, 0 है, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, 0 है। तो यह संख्या क्या होगा,
10 से कंप्लीट डिवाइड होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 2, 9, 6, 8, 7। तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, 7 है। तो हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। तो यह संख्या क्या होगा, 10 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2, 9, 6, 8 को डिवाइड करोगे 10 से, तो इसका रिमाइंडर कुछ न कुछ जरूर आएगा, रिमाइंडर कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो यह 10 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो आपने देखा कि 2 का, 5 का और 10 का रूल एक जैसा है, और इसके यूनिट प्लेस को हम देख करके ही पता लगाते हैं कि यह संख्या डिवाइड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट 3 और 9 का रूल देखते हैं। 3 और 9 का रूल भी मिलता जुलता रूल है। तो पहले हम लोग 3 का रूल जानते हैं। 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 का गुणज होगा। अगर अंकों का योग 3 का गुणज होगा तो वह 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कोई नंबर है, उसके अंकों को जब हम ऐड करेंगे तो जो उसका सम आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल द्वारा आप समझते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 6, 3, 2, 9, यह नंबर है। तो ये इस नंबर को हम क्या करेंगे कि इसके अंकों को पहले ऐड करेंगे, 6 + 3 + 2 + 9। इसका सम आ गया 6, 3, 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 2 क्या हो गया, 20 हो गया। ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यह संख्या क्या होगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 3, 2, 1, 6। इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसके डिजिट को ऐड करेंगे, 3 + 2 + 1 + 6। तो इसको ऐड करने के बाद कितना नंबर आया, 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और 6 क्या, 12 आया। तो 12 जो नंबर आया 3 के टेबल में आता है, यानी 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। तो यह नंबर जो है 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का रूल है। अब नेक्स्ट इसका 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल भी क्या है, 3 से मिलता जुलता है। किसी भी संख्या का अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए तो वह 9 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है, उसके डिजिट का सम अगर 9 के टेबल में आता है तो वह 9 से विभाज्य होगा। इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिया 3, 4, 9, 1। यह जो संख्या है इसको क्या करेंगे, इसके पहले डिजिट को सम करेंगे। अगर डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 का टेबल में आता होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको ऐड करते हैं डिजिट को, 3 + 4 + 9 + 1। कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 9 क्या हो गया, 17 हो गया। तो 17 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो यह संख्या क्या होगा, 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ न कुछ नंबर आएगा ही आएगा। तो एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। मैंने नंबर लिया 4, 4, 9 और 1 लिया। तो इसको भी क्या करेंगे, अंकों को ऐड करेंगे। तो 4 + 4 + 9 + 1। तो इसका सम क्या आ गया, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 9 क्या हो गया, 18। तो 18 जो नंबर है ये 9 का टेबल में आता है। तो यह संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि 3 और 9 का जो रूल है एक जैसा है। अगर 3 का करते हैं तो डिजिट का सम 3 का गुणज होना चाहिए। अगर 9 का करते हैं तो डिजिट का सम 9 का गुणज होना चाहिए। अब नेक्स्ट 4 और 8 का रूल देखते हैं। 4 और 8 का रूल भी एक जैसा ही है। 4 का रूल है कि संख्या के पीछे का 2 अंक इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है उसके पीछे का यानी 1 और 10 का जो डिजिट है वह 4 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तभी वह संख्या पूरा का पूरा डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3, 2, 9, 2, 4। इसका लास्ट का डिजिट हमें देखना है। लास्ट का डिजिट क्या है, 24 है। तो 24 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट तो यह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 24 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल में कितनी बार आता है, 6 बार, 24। तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 0 आता है। तो यह संख्या क्या होगा, कंप्लीट पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट को देखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मैंने लिया 3 2 9 6 2 3, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 23 है। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 5 जा 20, तो इसमें 3 रिमाइंडर आ रहा है, पूरा का पूरा यह संख्या नहीं 4 से डिवाइड होगा क्योंकि यह रिमाइंडर में आ रहा है 3। इसलिए कि किसी भी संख्या की अगर लास्ट का डिजिट 4 का मल्टीपल है यानी 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 का नियम है। इसी से मिलता जुलता है 8 का भी नियम है। 8 का नियम क्या है कि संख्या के पीछे का 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य। कहने का मतलब है कोई भी संख्या है और उसके लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो संख्या पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 2 9 3 4 8 6। अब इसके लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 8 6 को हम करते हैं 8 से डिवाइड, 8 6 जा 48, यहाँ 6 आया तो 6 क्या है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड नहीं, क्योंकि रिमाइंडर में आ रहा है क्या 6 आ रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 7 7 4 8 8, तो इसके लास्ट डिजिट देखेंगे 488 है, तो इसको हम 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 488 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 सीट क्या होगा 48, उतरा है 8, 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 8 आया, यानी 61 बार में क्या होता है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 48। तो ये पूरा का पूरा जो संख्या चाहे संख्या कितना भी बड़ा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या करना है इसका लास्ट डिजिट को देखना है, और लास्ट डिजिट अगर 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा ही संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल आता है 6 और 11 का। इसका रूल क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर संख्या लेते हैं, अगर 2 से और 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं। तो मैंने एक संख्या लिया 3 3 4 6 8। अब इस संख्या में हम क्या करेंगे कि 2 और 3 का नियम को अप्लाई करेंगे। अगर 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम लोग 2 का नियम अप्लाई करते हैं। तो 2 का रूल क्या है, किसी भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस का नंबर इवन नंबर होता है, जैसे 0 होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होता है, अगर यह नंबर है इवन नंबर है तो वह संख्या 2 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 3 का नियम अप्लाई करते हैं। 3 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें अंकों का योग करते हैं 3 + 3 + 4 + 6 + 8। अब इनको जोड़ेंगे हम, 3 3 क्या हो गया 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 6 क्या होगा 16 हो गया, 16 और 8 क्या हो गया 24 हो गया। तो 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या क्या होगा 3 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो यह 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। कोई इसमें शक ही नहीं है कि 3 से नहीं होगा। नियम है कि 2 अगर 3 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो वह 6 से भी नहीं हो। 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो यह संख्या क्या होगा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों से 2 और 3 दोनों से ये पूरा का पूरा संख्या डिवाइड होगा तभी वह 6 से डिवाइड हो पाएगा। ये रहा आपका 6 का रूल। अब नेक्स्ट आते हैं 11 का रूल देखते हैं। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल समझने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल द्वारा ही समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक नंबर लिया 3 2 6 4 8। अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे ऑड इवन में करेंगे। ऑड वाले का सम करेंगे और इवन वाला का सम करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 11 आता है या 0 आता है तो वह संख्या क्या होगा 11 से कंप्लीट डिवाइड होएगा। तो पहले इसको हम लोग करते हैं। तो पहला नंबर जो लेते हैं 8 का, ये ऑड लेते हैं। दूसरा लेंगे इवन में क्या है 4 है। फिर ऑड लेंगे
फिर इवन लेंगे, फिर ऑड लेंगे। अब ऑड वाले को क्या करेंगे, सम करेंगे, इवन वाले को भी सम करेंगे। तो पहले हम इवन वाले का सम करते हैं, 2 + 4 बराबर कितना हुआ, 6। फिर ऑड वाले का सम करेंगे, 3 + 6 + 8 कितना हो गया, 8 6 14 3 17। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, ऑड वाले का और इवन वाले का, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 17 से माइनस करेंगे 6, कितना आएगा, 11। तो डिफरेंस कितना आया, 11 आया। यह संख्या पूरा का पूरा 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑड इवन का अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो यह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 2 1 5 6 0। अब इसको भी वैसे करेंगे। पहला लेंगे ऑड, ऑड को नीचे करते हैं, इवन को ऊपर करते हैं, फिर ऑड को नीचे, इवन को ऊपर लिखते हैं, फिर ऑड को नीचे करते हैं। तो पहले हम इवन वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इवन वाला कितना है, 6 + 1 7 हो। फिर ऑड वाले को हम ऐड करते हैं, 2 + 5 + 0 = 7। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 7 में से 7 का डिफरेंस कितना आया, 0 आया। अगर यह डिफरेंस 0 आए या 11 आए तो यह क्या होगा, 11 से कंप्लीट या संख्या क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों में से एक कोई आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाएगा। या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। यहाँ ध्यान रखें कि 11 का मल्टीपल यानी 22 33 44 कुछ भी आए तो क्या होगा, वह दोनों का डिफरेंस ऑड इवन का, तो वह 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आया, जैसे यहाँ 0 आया है, तो क्या होगा, ये संख्या पूरा का पूरा 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, जो संख्या का अंतर 0 या 11 का गुना जाए वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो ये रहा आपका 11 का रूल। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 को कवर किया और इसको विस्तार पूर्वक से मैंने आपको समझाया। अगर आपको इसमें कोई भी रूल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें, तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 को करने में बहुत ही आसान होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।